students, now we are going to continue the second chapter of First Flight. Already we have completed the chapter Nelson Mandela. Now we are going to continue the poem A Tiger in the Zoo, written by Leslie Norris. Now who is Leslie Norris? Leslie Norris, he is a French poet and he is a short story writer. Now उसके French poets और short stories में से ही उसका एक पार्ट है A Tiger in the Zoo. Now tell me first कि आप लोग में से कितने लोग गए हैं जू में एंड आपका क्या अनुभव रहा है उस पे. नाउ सी, इफ एनिमल्स को हम नेचुरल हैबिटेट में घूमने दें, ओके, एंड सेकेंडली उन्हें हम केज में रखें, वी कैन सी अ मेनी डिफरेंस बिटवीन दैट, राइट. जो भी हम केज में रखते हैं दे आर ऑलवेज लाइक कभी एकदम गुस्से में, रेज ऑफ एंगर में आ जाते हैं, एंड जो नेचुरल हैबिटेट में देखो वो उनके उतने ही शान से वो लोग घूमते हैं. इफ हम ह्यूमंस के साथ भी ऐसा करेंगे तो हम लोगों को कैसा फील होगा, अगर हमें केज में रख दिया, वी फील फ्रस्ट्रेटेड, हमें गुस्सा आएगा. ओके, नाउ कॉन्ट्रास्ट ऑफ अ टाइगर इन द जू इज सेम. अभी ये जो टाइगर इन द जू है, इस पोएट ने इन्हें दो तरह से हमें डिस्क्राइब किया है. एक टाइगर इन द जू एंड नेक्स्ट टाइगर इन द नेचुरल हैबिटेट. नाउ सारे पोएम में जो 4-5 स्टैंजा है उसमें पोएट ने यही बताया है कि अगर वो जू में रह रहा है तो उसे कैसा फील हो रहा है और अगर वो नेचुरल हैबिटेट में है तो उसे कैसा फील हो रहा है. सो नाउ फर्स्ट आई रीड आउट द पोएम एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू. ही स्टॉप्स इन हिज विविड स्ट्रीट्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैथ्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट rage. Second stanza, he should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. Third stanza, he should be snarling around houses at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village. Next fourth, but he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. And next but the last, he hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. Now first stanza में क्या दिया? He stops in his vivid streets. Vivid मतलब क्या होता है? I just let you know. Vivid streets, the few steps of his cage. Vivid मतलब उसकी शाइनिंग जो स्किन है, वो जब वो चल रहा है केज के अंदर है, जो उसका ऊपर का जो स्किन है वो शाइन कर रहा है, उसके सारे स्ट्रिप्स शाइन कर रहे हैं. ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट मतलब पॉज, उसके जो पॉज है उसको किससे कंपेयर किया पोएट ने? वेलवेट से. इन हिज क्वाइट रेज, क्वाइट रेज, क्वाइट और रेज. नाउ हियर अलिटरेशन इज यूज्ड. ओके, व्हाट इज क्वाइट? Now here quiet is शांत रहना and rage is anger. Later on after completing my poem I will give you the hard words. Next, he should, अभी जो first stanza था वो क्या था? जब टाइगर जू में है तो उसको कैसा फील हो रहा है. Secondly, now he should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. अब second stanza में वो क्या बता रहा है? पहले जब जू में है उसको डिस्क्रिप्शन दिया है first stanza. सेकेंड में क्या दिया? जब वो नेचुरल हैबिटेट में है मतलब वो किसी लॉन्ग ग्रास के पीछे छुपा हुआ है, अपने प्रे को यानी अपने शिकार को ढूंढ रहा है खाने के लिए. स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, इसके पास एक जहाँ पानी है वहां पे. नेक्स्ट, वेयर प्लम डियर पास, प्लम मीन्स वेरी फैट डियर पास हो रहा है तो वो जस्ट वेट कर रहे कि कब उसका उस पर शिकार करेगा. थर्ड, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज now at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village. अभी इधर पे क्या बोल रहा है? एनिमल्स का नेचुरल हैबिटेट है. एनिमल्स का नेचुरल हैबिटेट क्या है? फॉरेस्ट. बट डे बाय डे हम उसको डिक्रीज करते जा रहे हैं, राइट. डिक्रीज कर रहे हैं इसलिए हम लोगों ने क्या कर दिया? बहुत सी फॉरेस्ट को, सारे ट्रीज वगैरह कट करके हमने वहां घर बना लिया. इसलिए हम बोलते हैं कि हमारे घर के आसपास अगर टाइगर आ रहा है, वो क्यों आ रहा है? वो हमें खाने नहीं आ रहा है. वो क्यों आ रहा है? जस्ट सर्चिंग फॉर हिज प्रे, राइट. एंड इधर पे क्या बोल रहा है? बेरिंग हिज व्हाइट फैंग्स, हिज क्लॉज, टेरराइजिंग द विलेज. टेरराइजिंग मतलब वो हमें खाने नहीं आ रहा है, वो हमें से डरा रहा है. ओके, सिमिलरली अगर हमारे सी व्हाट्स देयर हियर, इट्स वेरी नेचुरल. इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए जो सेकंड स्टैंजा में दिया हुआ है कि वो प्लम डियर का वेट कर रहा है, तो इकोसिस्टम को बैलेंस रखने के लिए ही इज आल्सो वेटिंग. अगर डियर का पॉपुलेशन बढ़ जाए दैट्स आल्सो नॉट पॉसिबल, इसलिए उसका खाना भी जरूरी है. But he is locked in a concrete cell. His strength behind bars,
स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स। अब वो क्या बोल रहा है, कंक्रीट सेल, कंक्रीट तो हमें पता है, कंक्रीट हमारे रोड बनाने के लिए यूज होता है, हमारे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए यूज होता है, जो बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, जिससे हमारा पूरा एक बिल्डिंग, हमारा एक हाउस कंस्ट्रक्ट होता है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, बोल रहे हैं एक बार, ओके, एक पर्टिकुलर बार, यानी जैसे कोई केज के अंदर है तो उसके पीछे उसका स्ट्रेंथ देखो, और एक बार के बाहर उसकी स्ट्रेंथ देखो। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स। ओके, सपोज मैं जू में गई हूँ, मैंने एक टाइगर को देखा, अगर वो किसी केज के अंदर है, सो व्हाट ही विल डू, ही विल जस्ट इग्नोर अस, राइट, वो सिर्फ लेंथ मेजर करता रहता है, एंड ही इज एक्चुअली इन द रेंज ऑफ एंगर दैट टाइम। नेक्स्ट, he hears the last voice at night, the patrolling guards, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. Now patrolling मतलब क्या, पुलिस आती है, अभी क्या बताया, he hears the last voice at night। नाइट क्या होता है, एक बार हम लोगों ने सारा जू विजिट कर लिया, राइट, लास्ट में क्या होगा, पुलिस वाले आते हैं और सारा जू का देखते हैं कि सब बरोबर है या नहीं है, दे जस्ट चेक आउट, इन्वेस्टिगेट एवरीथिंग देयर, सो दैट इज पेट्रोलिंग। वो वहाँ पुलिस वहाँ पे गश्त लगाती है, okay, so that's like a police touring there to check all the zoo and all the animals there whatsoever are there in that zoo, and stares with his brilliant eyes, is brilliant, you know, उसकी eyes जो थी बहुत ferocious होती है, we can see, और some type of its particular feature is कि उसकी आंख जब भी देखो तो बहुत ferocious होती है, बहुत shiny होती है, at the brilliant stars। Okay, now that much is done in the poem. Now after this I'll give you some of the rhyming scheme of our poem. Now we'll study the rhyme scheme of our poem, right? So first stanza is, he stopped in his vivid streets, the few steps of his cage on pets of velvet white, in his quiet rage. Now remember one thing, what type of scheme it will be? Stripes, so obviously A, next cage, B, quiet, C, and okay, next is rage, so rage and cage is having the same rhyme, so A, B, C, B, this is your first rhyme. Next, he should be lurking in the shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. Now here, what will be there? Shadow को हम देंगे A, next grass को हम देंगे B, hole को हम देंगे C. Now pass and grass, they are having the same rhyme, so here it will be again B. Here, so this is your first stanza, this is your second stanza. Now we are going to deal with your third stanza. Now, he should be snarling around houses at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village. Houses, obviously A, edge, B, claws, C. Now edge and village is having a same rhyming scheme, so again B. So this is your third stanza. Next, your fourth stanza. Okay, I'll just continue here, so it will be visible for all of you. Now fourth stanza. But he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. Now here, cell, obviously A, bars, B, cage, C. Now again here visitors, so visitors and bars, they are having same, so we'll be giving here B, A, B, C, B, right? Next, your fifth stanza. He hears, just to make a line here, I'll write it down here. Fifth stanza, last but not the least, he hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. Now night, A, cars, B, eyes, C. Now again, same rhyme scheme is repeating. Same rhyme scheme is repeating. Okay, so stars and cars is same. So A, B, C, B. Now this is your rhyme scheme. Next, now we are going to deal with the figure of speech of this chapter. Clear? Now what are the figure of speech and which type of figures of speech already you people have studied? That is metaphor, alliteration and everything, right? So we'll see according, so which type of figure of speech is involved in this poem. Okay, very first, personification. Okay, now इधर पोएम में क्या किया है, टाइगर को ही दिया है, राइट, जबकि हम किसी
एनिमल को डायरेक्टली ही और शी से आइडेंटिफाई नहीं करते, हम उसे ईट बोलते हैं. सो हियर द डायरेक्टली स्टार्टिंग पोएम, व्हाट ही हैज डन द पोएट इज डायरेक्टली यूज्ड इंस्टेड ऑफ इट ही हैज यूज्ड ही. ओके, सो उसने ह्यूमन से कंपेयर कर दिया उसे, सो ही हैज गिवन द क्वालिटी ही, सो दिस इज पर्सोनिफिकेशन. नेक्स्ट इज मेटाफोर. ओके, नाउ मेटाफोर में क्या हुआ है, पॉज जो है उसका जो पॉज है वो किससे कंपेयर कर दिया है, वेलवेट से. ओके, सो दैट इज मेटाफोर. इनडायरेक्ट कंपैरिजन इज गिवन एज अ मेटाफोर. नेक्स्ट इज एंजैबमेंट. एंजैबमेंट क्या होता है, बट देयर इज नो पंचुएशन. दो लाइन अगर कंटिन्यू हो रही है और वहां पे कोई भी पंचुएशन नहीं है तो उसे हम बोलते हैं एंजैबमेंट. लास्ट इज ऑक्सीमोरन. नाउ व्हाट्स इन ऑक्सीमोरन, टू डिफरेंट एडजेक्टिव्स को एक साथ यूज किया है. ओके, व्हाट्स दैट, क्वाइट एंड रेज. जहां पे क्वाइट का मतलब है शांत रहना और रेज का मतलब है गुस्सा करना. क्लियरली यू पीपल, आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड द पोएम. हमें बस ये बताया गया है कि हमें टाइगर की जो नेचुरल हैबिटेट है उसे वहां रहने देना चाहिए, ना कि हमारे घर पे अगर हमारे साथ ही ऐसा किया जाए तो हम कितने एंगर में रहेंगे, कितने फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे. नेक्स्ट, नाउ आई विल बी गिविंग यू द हार्ड वर्ड्स ऑफ दिस पोएम. क्लियर? First is stops, that is follows. Next is vivid, having deep or we can say bright colors. Clear? Pads. Here it means the paws of the tiger. I hope you people have understood the meaning of all these given words. After this, you are having the fourth one, that is rage. Rage means violent. Okay, uncontrollable anger. Clear? Next you are having lurking. Lurking means to remain hidden. Lurking means remaining hidden. For your explanation purpose, I am giving only the short meanings of those words. Next is snarling. Now what snarling? Now here that is makes an angry, or we can say the tiger is giving us a warning sound. See now, स्नालिंग मतलब क्या होता है, जब हम केज में जा रहे हो, हम टाइगर को देखते हैं, राइट, तो वो स्नाल करता है, मतलब उसके जो शार्प टीथ है वो हमें बता रहा है. सो दैट इज ही इज गिविंग अस अ वार्निंग साउंड. नेक्स्ट इज fangs. What is fangs? A large sharp tooth. A large sharp tooth. ओके, सो ये उसके फैंग बता रहा है हमें स्नान करते हुए. सो दैट इज वो उसके लार्ज शार्प टूथ बता रहा है हमें, वो एक वार्निंग साउंड देते हुए. नेक्स्ट इज पेट्रोलिंग. नाउ व्हाट डज द पेट्रोलिंग मींस? कीपिंग वॉच ओवर. कीपिंग वॉच ओवर. क्लियर? ओके, कीपिंग वॉच ओवर एंड पर्टिकुलर एरिया वी कैन से. और यहाँ पे जो हम लोगों ने जू को डिस्क्राइब किया है, तो हम यहाँ पे आई जस्ट राइट डाउन हियर इन अ ब्रैकेट दैट इज जू. क्लियर? मतलब जू के आसपास पेट्रोलिंग करना, यानी उसके पास चलना या उसके पास ट्रैवल करना. तो वहाँ कौन पेट्रोलिंग कर रहा था? द पुलिसमैन और वहाँ के जो भी गार्ड्स थे वो. सो दैट्स इट, वी हैव डन विद द पोएम.
tiger in the zoo. Next, in the page number 30 of your first flight book, you are having some 2 to 3 questions, right? So what they have asked in that, find the words that describe the movements and the action of a tiger, the cage and in the wild. अभी इसमें से आपको डिस्क्राइब करके खुद की बुक में एक्सरसाइज लिखना है एंड यू हैव टू शो कि कौन से वर्ड उसके मूवमेंट डिस्क्राइब कर रहे हैं, कौन से वर्ड्स उसके एक्शन डिस्क्राइब कर रहे हैं, उनको 2 कॉलम्स में आपको डिस्क्राइब करना है. नाउ फाइंड द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द 2 प्लेसेस एंड अरेंज देम इन द 2 कॉलम. नाउ जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, ओके, एक इन द जू करना है आपको, टाइगर इन द जू, एंड एक टाइगर इन द नेचुरल हैबिटेट. Okay, I'm just writing in short form. I hope you people will understand. और उधर पे अगर टाइगर रहेगा तो उसे कैसा फील होगा, क्या नहीं होगा, everything you people have to describe this. Clear? Next is notice the use of word repeated in lines such as, जिसमें हम रिपीटेशन है वो भी आप लोग को एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है. क्लियर? नाउ ये पोयम जो है जब भी आपको एग्जाम में आए तो एक थीम की तरह आ सकता है. क्लियर? व्हाट कुड बी द थीम? एनिमल्स से रिलेटेड हो सकता है, इट कुड बी रिलेटेड टू योर बर्ड्स, एनीथिंग विच आर नेचुरल, लाइक जो बाहर रह रहे, नेचुरली रह रहे, उसे अगर हम व्हाट वी से पर्टिकुलरली हम उन्हें केज में बंद करके रखेंगे तो उन्हें कैसा फील होगा. Clear? So that's done in the poem, and simultaneously what I was going to say you people was, so we have completed and dealt with the 2 chapters, okay, of your first flight book. Yeah, Nelson Mandela Long Walk to Freedom is done, A Tiger in the Zoo, Dust of Snow, Fire and Ice. और आज जैसे मैंने आप लोगों को राइमिंग स्कीम बताई है टाइगर इन द जू की, वैसे आपको डस्ट ऑफ स्नो करनी है. ओके, जस्ट अ सेकंड. Yeah, dust of snow and second fire of ice. Just 2 stanzas. You have to just write the rhyming scheme and let me know. Clear? Okay, thank you.